जब सरकार ही आदेश का पालन नहीं कर रही है तो अब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहा है, तो इसलिए आज मौन अनशन में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार से हम इतना ही आग्रह करते हैं कि हमारी बात सुन ले और हमको नियुक्ति दे दे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है तो वो सब चीज़ जानते हैं आप। मैंने अपना आधा एकड़ खेत बेचा है मैडम। मैं बहुत गरीब फैमिली से मैडम, मेरी जो माँ बाप है बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाए हैं। अगर सरकार हमें नियुक्ति नहीं देती तो हमारा मृत्यु निश्चित है, यहीं पर हम मर जाएंगे, लेकिन बिना नियुक्ति पत्र लेकर हम नहीं जाएंगे। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें नियुक्ति जल्द से जल्द, नहीं तो हमारी मृत्यु यहाँ निश्चित है। हम नियुक्ति लेके जाएंगे तो मृत्यु लेके जाएंगे यहाँ से। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे उग्र प्रदर्शन हम कर सकते हैं। मैं मौन हूँ पर मजबूर नहीं। हाँ, मैं मौन हूँ पर मजबूर नहीं। जी हाँ, मैं मौन हूँ लेकिन मजबूर नहीं। ये शब्द कहने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, धरना स्थल। इस तमाम जो यहाँ पर बोर्ड लगे हैं, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जो सहायक शिक्षक के रिक्त पद 2300 पदों पर डीएड की नियुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। 2023 में इन्होंने परीक्षा दिया, परिणाम आए, अरे सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद भी आज तक ये नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि इन्हें अब कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं मौन हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं जवाब दूंगा। और इसका एक बड़ा इतिहास भी बनेगा। और ये इतिहास इसलिए बनेगा क्योंकि सरकार ने परीक्षा लिया है। इनके एक सहायक शिक्षक की परीक्षा हुआ था, परीक्षा होने के बाद लगातार कहा गया था कि जल्द ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन 2023 बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। मजबूरन इन्हें धरना स्थल पहुंचना पड़ा है और ये धरना इनका लगातार चल रहा है। अभी तो आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं बचे क्योंकि सरकार इनकी सुन नहीं रही है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि अभी हम मौन रहेंगे और मौन रहकर सरकार को जवाब देंगे। आखिर क्यों भर्ती नहीं हो रहा है, इसके पीछे समस्या क्या, हम इन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं? जी मैडम, हम 24 दिसंबर से यहाँ पे हैं। हमारे सभी साथी सभी भूखे प्यासे हैं। हमारा आंदोलन इसी तरीके से चल रहा है इतने दिनों से, भूखे प्यासे। हम रोज़ नारा लगा करके सरकार को अपनी आवाज़ें सुना करके इतने प्रताड़ित, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमारे मुंह में आवाज़ नहीं है, हमारे जुबान में आवाज़ नहीं है, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम अब बोल सकें, हम चिल्ला सकें। इसलिए हम आज मौन हैं। हम आज कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से, मीडिया के माध्यम से और हम रो के हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कब होगी, कब हमें यहाँ से घर जाने को मिलेगा, कब हमें नियुक्ति मिलेगी। देखिए, जब ये 2023 का ये जो मामला है, जो 2023 में जब शिक्षक भर्ती जब आया था, उसमें हम सारे लोग उसमें पास हो चुके हैं। हमारे पास हमारी सारी पात्रताएं हैं। उसके बाद इसमें जब 4 चरण की काउंसलिंग हुई, जिसमें बीएड वाले भी शामिल थे, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ये निर्देश हुआ, ये आदेश हुआ कि बीएड को हटा करके उसकी जगह डीएड को नियुक्ति दे दिया जाए। बीएड को तो हटाया गया, 2615 पद हटाए गए। उसके बाद सिर्फ डीएड वालों की एक ही काउंसलिंग की गई, एक ही काउंसलिंग, जिसमें पात्र अपात्र सभी लोगों को बुलाया गया। तो अगर 2615 जो है पद भरना एक साथ जो 4 चरण में भरे गए थे, उसको सरकार कहती है कि हम एक ही चरण में भर देंगे, तो ऐसा तो संभव चरण पे भर्ती नहीं हो पा रहा, अभी भी 2300 पद रिक्त है, यानी ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी। और ये इतने असहाय हो चुके हैं कि सरकार के खिलाफ बोल कर, लेकिन अब इन्हें मौन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सुन नहीं रही है, शांत हो चुके हैं, कैसे चलेगा ऐसे? अब वही है मैडम, चिल्ला के थक गए हैं। अब शरीर में थोड़ा बहुत एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 24 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल में। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार से हम इतना ही आग्रह करते हैं कि हमारी बात सुन ले और हमको नियुक्ति दे दे, है ना। हम लोग अपने जायज़ मांग के लिए हम लोग यहाँ पर, हम लोग हाई कोर्ट जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट जीते हैं, सब जगह जीते हैं मैडम। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है तो वो सब चीज़ जानते हैं आप। मैंने अपना आधा एकड़ खेत बेचा है मैडम। मुझे रोना आ जाता है सब कहते, लेकिन मैं क्या बताऊँ सर, समझ में सरकार कब हमारी सुनेगी, कब हमको नियुक्ति देगा, हमें यहाँ से विदा देगा। मैं सरकार से बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि सरकार हमें बहुत जल्दी नियुक्ति दे और हमें यहाँ से विदा दे। सरकार सुन नहीं रही है, अभ्यर्थी मौन है और लगातार ये आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है उनकी भर्ती हो जाए। मौन है, मजबूर नहीं है। इतिहास कैसे बनेंगे आप? जी, हम इतिहास बनेंगे। हम एक युवा हैं और युवा की ताकत आप जानते ही हैं कि युवा क्या क्या कर सकता है, लेकिन पता नहीं, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है,
ऐसा होते हुए भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि हम पात्र हैं। और हमारे साथ एक अन्याय ऐसा हुआ कि जब लिस्ट भी निकाली गई 5वीं लिस्ट, तो उसमें पात्र दोनों को बुलाया गया, जबकि दुनिया में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं हुआ होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया ना गया हो, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं किया गया। हमारी मांग है कि सरकार 6वीं लिस्ट निकाले और उसमें सभी जो डीवी है उसको कराए सबसे पहले। जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। इतनी ठंड है फिर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। जी, हमने सरकार के खिलाफ अपनी हक और लड़ाई के लिए कितने ज्ञापन सौंपे, धरना प्रदर्शन किए, इससे कुछ नहीं हुआ। सरकार हमारे इस मामले को पर कोई गंभीरता नहीं लिया। इसलिए 24 दिसंबर से आज तक लगातार आज 17वां दिन है और बिना अनशन ग्रहण किए हम अनशन पर बैठे हैं और हमारे बात ही नहीं सुन रहे सरकार। इसलिए आज हमने सभी निर्णय लिया कि अब हम मौन व्रत लेकर हम सरकार को आवाज़ उठाएंगे। और बोलते हैं ना कि सरकार की एक और शिक्षा की व्यवस्था सुधार की बात करता है, दूसरी ओर सरकार उसी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्तर नीचे से तीसरा स्थान हो गया है। अब बताइए हम सरकार से क्या उम्मीद करें कि अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। बिल्कुल, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है शिक्षा के स्तर पर, नीचे तीसरे स्थान नीचे से, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है। मजबूरन टीचर्स को अब यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। मैम, मौन है, सत्ता तक दरबार तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, कैसे करेंगे आप लोग? पहुंचाएंगे, इतना तो बोल बोल कर पहुंचाए हैं, अपना तबीयत बिगाड़ के पहुंचाए हैं, हॉस्पिटल से आ के पहुंचाए हैं। अब मौन की ताकत बन रहे हैं कि सुने सरकार। मौन में तो बहुत शक्ति होता है, सब जानते हैं ना, तो सरकार हमारी सुने। हम लोग भी अपने परिवार, सभी संघर्षरत साथी, सभी अपने परिवार, अपना काम, हर एक चीज़ छोड़ कर आए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो हम लोगों को नौकरी दे, हम लोगों को नियुक्ति दे। हम लोग के सरकार से बस यही हमारी अंतिम उम्मीद है, सरकार हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे हमें। अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि कितने दिन हो गया सुन नहीं रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कैसे करेंगे आगे? अभी तो ये प्रदर्शन है मैम, वो जारी रहेगा। कोशिश करेंगे कि हमारी समस्याओं का भी समाधान हो। इतने सालों से हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, वो अधिकार हमें मिले। इसके लिए जो यहाँ पे जो अनशन पे बैठे हुए हैं, वो अनशन तो अभी तोड़ा नहीं जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे उग्र प्रदर्शन हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में, आज ही 2 लोगों को लेके गया है। हम लोग 24 तारीख से यहाँ पर अनशन में बैठे हैं मैडम। और हमारे जो प्राइवेट जॉब करते हैं कई साथी ऐसे जैसे हम भी हैं, बहुत 4,000 3,000 वेतन में करते हैं। और मैं बहुत गरीब फैमिली से मैडम, मेरी जो माँ बाप है बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाए हैं। हम लोग बहुत 7 बहनें हैं, सभी को मुश्किल से आ जाकर पढ़ाए हैं, तो नंबर आया है। लिस्ट में नाम आने के बाद चला गया। विधायकों के घर गए, हम मंत्री के घर गए थे, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हमें मजबूरी यहाँ पर अनशन पर बैठना गया है। हमारे सभी साथी जो है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी भी जो है मुश्किलों से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, तब भी सरकार के पास हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। सरकार ने खुद यहाँ न्याय व्यवस्था स्थापित किया है, न्यायालय से हमें आदेश भी आ चुका है। जब सरकार ही आदेश का पालन नहीं कर रही है तो अब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहा है, तो इसलिए आज मौन अनशन में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी बात उन तक पहुँचे। संघर्ष का नारा इतना बढ़ चुका था कि सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए इस वजह से इन्हें मौन का सहारा लेना पड़ा है। सरकार कब तक ये निर्णय लेती है तो बड़ा सवाल है, लेकिन कब तक इनका अनशन चलता है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिसंबर से ये कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, रायपुर में पड़ रहा है, और 7 डिग्री 6 डिग्री तक ये ठंड जो है वो जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी अड़े हुए हैं कि सरकार इनको नियुक्ति दे। सरकार सुन नहीं रही है, लगातार अनशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे अब आगे? ये हमारा मांग अनिश्चितकालीन है। अगर सरकार हमें नियुक्ति नहीं देती तो हमारा मृत्यु निश्चित है, यहीं पर हम मर जाएंगे, लेकिन बिना नियुक्ति पत्र लेकर हम नहीं जाएंगे। ये हमारा अडिग निर्णय है। क्या अन्य जल भी त्याग चुके हैं आप? जी। मैं खुद मैडम 2 बार अस्पताल जाके आ चुका हूँ, ड्रिप लगवा चुका हूँ यहाँ पर। बस ड्रिप लगवाते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन फिर ठीक रहते हैं, फिर अस्पताल चले जाते हैं, है ना। ऐसे करते करते हमारे दर्जनों साथी अभी तक अस्पताल में ही हैं अभी तक। लेकिन
लेकिन सरकार क्या पता सरकार क्या सोच के बैठे हैं, क्या कौन से बटन के दबने का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति देगा वो। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें नियुक्ति जल्द से जल्द, नहीं तो हमारी मृत्यु यहाँ निश्चित है। हम नियुक्ति लेके जाएंगे तो मृत्यु लेके जाएंगे यहाँ से। ये परिवार के लोग बोलते नहीं कि घर आ जाओ, सरकार तो सुन नहीं रही है, तकलीफ में देखी आप लोग को। मैडम क्या बताऊँ, मैं जब घर में बात करता हूँ तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि पापा कब आओगे। उस समय ना मेरे दिल धक से हो जाता है, मैं एकदम आँख से एकदम आंसू आने को एकदम आतुर हो जाता है। मैं क्या बताऊँ, अब मैं एकदम स्पीचलेस हूँ मैडम, मैं क्या बोलूँ, ऐसा हो जाता है मुझे जब घर में मैं बात करता हूँ तो। इंतजार है कि सरकार सुनेगी। इंतजार करते 3 साल हो गए, आश्वासन इतना मिला कि हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम आश्वासन को रख सके, है ना। तो सरकार से मेरा यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और यहाँ से भेज दे हम लोग को। देखिए, भूख हड़ताल, फिर अनशन, निश्चितकालिक अनशन, ये तमाम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति हो। एक नज़ारा मैं और दिखाती हूँ कि जो भूखे प्यासे रहते हैं वो कैसे दिन काट रहे हैं अनशन के लिए लेकर। ये तमाम वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का, अपने लोगों का, अपने पद में नियुक्ति कब उन्हें मिलेगी। ये तमाम देखिए थक चुके हैं ये। अब इन्हें आराम की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं, अन्न जल त्याग चुके हैं, हल्ला करके सरकार के सामने बोल के थक चुके हैं, इसलिए अब वो अनशन पे अड़े हुए हैं। और साफ तौर पर ये अनशन में यही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। ज़्यादा पद नहीं है, केवल 2300 पद है, उसके बाद भी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। नीचे से एजुकेशन में 3rd नंबर पर हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विष्णु सरकार इनको सुनने की सुध नहीं ले रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी नियुक्ति नहीं करती है तो ये अनशन लगातार जारी रहेगा, चाहे भले इनकी जान क्यों ना चली जाए। कैमरामैन सुरेश के साथ अंकिता शर्मा, अनफिल्टर्ड न्यूज़, रायपुर।